बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। आज का पर्टिकुलर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 9 फ़ेब का लैट टेस्ट अटैम्प्ट किया है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं आने वाली कुछ चीज़ों के बारे में कि इस लैट टेस्ट का रिज़ल्ट कब तक आएगा, हम किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, कब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होंगे, की किस तरह से आएगी, की अब तक अपलोड क्यों नहीं हुई और की कहाँ पर अपलोड होती है। ठीक है, तो इन तमाम कन्फ्यूजन्स के बारे में मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ डिटेल्स, और साथ में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक जो मिथ है स्टूडेंट के अंदर के लैट के बगैर ही हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो वो क्या चीज़ है एग्जैक्टली और किस तरह से उसको मैनिपुलेट करके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि लैट टेस्ट का रिज़ल्ट कब आता है। 4 हफ्तों के बाद आता है। मैं कई बार अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में बहुत से स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ कि 4 हफ्ते एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाता है। HEC की वेबसाइट पर आपने जाकर वहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करना होता है और आपको पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं रिटन पोर्शन में और साथ में MCQs में। अब दूसरी जो डिटेल्स है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि की कब तक आती है। 2 हफ्तों के बाद की आ जाती है और जिस कलर की आपकी शीट थी उसकी सेपरेटली कीज़ आती हैं। ठीक है, अब आते हैं जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का आप लोगों के साथ जो शेयर करने का मकसद है वो ये है कि प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले चंद एक कॉलेजेस वाले एफिलिएटेड कॉलेजेस वाले स्टूडेंट को कहते हैं कि आपको एडमिशन लैट टेस्ट के बगैर दे देंगे, लैट टेस्ट के बगैर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने लिखा है हाउ टू अप्लाई फॉर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी विदाउट लैट टेस्ट। ठीक है, तो उन चीज़ों को उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। अब कोई भी यूनिवर्सिटी आपको लैट के बगैर एडमिशन नहीं देती। प्राइवेट कॉलेजेस आपको सिर्फ ये कहते हैं कि एक एफिडेविट पर साइन कीजिए और आप अगर आपने लैट टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया तो आने वाला अगला लैट टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए और उसको पास कीजिए, और अगर आप वो टेस्ट पास नहीं कर पाते तो आपका एडमिशन वो कैंसिल कर देते हैं। इस शर्त पर वो आपको एडमिशन देते हैं और साथ में इस शर्त के लिए वो आपसे एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अगर 60,000 रुपये है, तो इस चीज़ के लिए सिर्फ आपने लैट नहीं दिया, आप एक एफिडेविट दे रहे हैं, इसी वजह से वो आपसे 20 से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से बचना है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वेट कर लीजिए। साल में पहले 2 बार लैट होता था, अब साल में 3 बार लैट हो रहा है, तो आप वेट कर लीजिए, लैट टेस्ट दे दीजिए, आपका सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। इसमें आपको मेरे हिसाब से बजाय आप धोखा खाएं किसी से या रिस्क पर जाके कहीं एडमिशन ले लें, बाद में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, तो इससे बेहतर है कि आप वेट कर लें, लैट टेस्ट अटैम्प्ट कर लें, उसको क्लियर कर लें, उसके बाद ही किसी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लें। तो उसके बाद पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि अगर आपकी सिटी में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है तो और वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले एडमिशन लेते वक्त पब्लिक यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें, बिकॉज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा है, फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ीस पड़ जाती है तो 20, 25, 30 हज़ार रुपये। मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर का स्टूडेंट हूँ, तो जो मेरी सेमेस्टर फ़ी है वो नियर अबाउट 20,000 रुपीज़ है। और अगर आप चले जाएँ किसी प्राइवेट कॉलेज में जिनकी फ़ैकल्टी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से बहुत ही मतलब उनका कंपैरिजन नहीं बन रहा होता, तो वो चार्ज कर रहे होते हैं स्टूडेंट से 80,000, 85,000 पर सेमेस्टर। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ीस है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटी, और इन दोनों की स्टडीज़ में फ़ैकल्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर फ़ैकल्टी अच्छी होती है, विजिटिंग भी अच्छे होते हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देख लें उन्होंने उनको धक्के पे चलाया होता है। चंद एक प्राइवेट कॉलेजेस, तमाम प्राइवेट कॉलेज की नहीं बात कर रहा, तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की भी नहीं बात कर रहा, बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी भी हैं जहाँ पर आपको, और मेरे हिसाब से पब्लिक से अच्छी भी हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप अप्लाई करेंगे। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है जिन्होंने लैट टेस्ट पास कर लिया और जो अगले लैट का वेट कर रहे हैं। तो अगस्त में अगला लैट कंडक्ट होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन 1 महीना पहले स्टार्ट हो जाएगी। पिछली बार ये हुआ था कि अगस्त में एक लैट कंडक्ट कर लिया गया, उसके बाद सितंबर के स्टार्ट में कंडक्ट हो गया और उसके बाद एक और लैट भी कंडक्ट कर लिया गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिमेनिंग थे। ठीक है, तो अब जिन्होंने लैट पास कर लिया है वो अब वेट करते रहें, एक विश लिस्ट बना लें, एक देख लें कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके एरिया के करीब है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कहाँ पर आपका मेरिट बन सकता है। आप प्रीवियस मेरिट उठा के देख लें कि इस पब्लिक यूनिवर्सिटी का मेरिट यहाँ पर रुक रहा है, इस पब्लिक यूनिवर्सिटी का मेरिट यहाँ पर रुक रहा है, तो आपने कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है। ये चीज़ आप पहले से ही अपनी लिस्ट बना लें ताकि जब भी उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हो आप वहाँ पर अप्लाई कर दें। ठीक है, आप मज़ीद इनसे कॉन्टैक्ट में भी रहिए, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है, क्या उस यूनिवर्सिटी ने उसकी एफिलिएशन कंफर्म की हुई है। चंद एक प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ आपको। भावलपुर के अंदर
वो क्लेम कर रहे थे कि दे आर एफिलिएटेड विद इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। जब मैं अपने एचओडी से मिला तो उन्होंने कहा कि हमने 3 से 4 कॉलेजेस को अप्रूव किया हुआ है जिनकी फ़ाइल्स हमारे पास आई थी, हमने वेरिफिकेशन के बाद उनको कंफर्म किया है। बाकी तमाम के तमाम जो प्राइवेट कॉलेजेस थे यकीनन वो स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप इन चीज़ों से बचिए। मेरे चैनल का मकसद, आप लोगों से कम्युनिकेट करने का मकसद यही है कि आप लोगों को गाइड किया जा सके। जो स्टूडेंट घर बैठे हैं, किसी उनका कांटेक्ट नहीं है किसी के साथ, तो इस चैनल के थ्रू उनको गाइड किया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। मज़ीद किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा ईमेल नज़र आ रहा होगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका आंसर आप तक जल्द से जल्द डिलीवर कर दिया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो ये वीडियो है उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने लैट टेस्ट अटैम्प्ट किया हुआ है या फ्यूचर में अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, लॉ की फील्ड से इंटरेस्टेड हैं। तो अगर कोई वीडियो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे रिलेटेड आप कंफ्यूज हो, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हमें मेल कर दें, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मज़ीद आने वाली जो वीडियोस होने वाली हैं वो पीनल कोड से रिलेटेड होने वाली हैं। मैंने आपसे कहा था एक पोल के ज़रिए कम्युनिटी टैब पर कि हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो सब्जेक्ट्स पर करेंगे, जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। तो हम वो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, पाकिस्तान पीनल कोड पर, और भी कोई अगर सब्जेक्ट हुआ जिस तरह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स पर हम सेपरेटली वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इंट्रोडक्शन टू लॉ है, साइकोलॉजी है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं LLB 4th सेमेस्टर के अंदर, 3rd के अंदर, 2nd, 1st के अंदर, जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ, जिनमें मुझे अबूर हासिल है या जिनको जितना मैं समझता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।